गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बहुत खास टॉपिक है। यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स बनते हैं इस चैप्टर से नेवी और एयरफोर्स के लिए। चैप्टर का नाम है विस्कोसिटी एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, यानी विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और फ्लूइड्स के बारे में कुछ, मतलब कि इसी के अंदर सब इंक्लूड होता है, क्योंकि विस्कोसिटी जो है वो फ्लूइड्स की ही एक प्रॉपर्टी है। सबसे पहली बात देखिए इस चैप्टर में करते हैं कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। ऐसी कोई भी चीज जिसके अंदर फ्लो होने का प्रॉपर्टी हो उसको हम फ्लूइड बोल के चलते हैं। तो देखिए फ्लो होने का मतलब क्या है, एयर एयर जो है वो भी फ्लो हो सकती है और वाटर जो है वो भी फ्लो हो सकता है। एयर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सभी गैसेस को, ठीक है। वाटर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सभी लिक्विड्स को, यानी कि सभी लिक्विड और गैसेस मिल करके फ्लूइड्स बनाते हैं। यानी कि हर एक लिक्विड और गैस को जब कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये भैया कोई फ्लूइड है, ठीक है। अब बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी जो है भैया फ्लूइड्स का एक प्रॉपर्टी है। विस्कोसिटी फ्लूइड्स की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से फ्लूइड्स की दो लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। जैसे कि आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए, हमारे पास एक ये लेयर है किसी फ्लूइड की, ठीक है। दूसरा हमारे पास मान लिया यहाँ पे कोई लेयर है, ठीक है। इन दोनों लेयर्स के बीच में जब ये दोनों लेयर्स मोशन में होंगी तो मान लिया भैया ये ऊपर की जो लेयर है ये इस तरफ मोशन करना चाहती है, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू लेयर्स ये जो नीचे वाली फोर्स है ये इस तरफ पे, सॉरी जो नीचे की जो लेयर है ये ऊपर की लेयर पे इस तरफ एक फोर्स लगाएगी। यानी कि जिस तरफ वो लेयर मोशन में जाना चाहती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स उस पर अप्लाई होगा और इस फोर्स को हम बोलते हैं विस्कोसिटी या फिर विस्कस फोर्स। आगे बात समझ में। अब ये विस्कोसिटी जो है ये हर एक पार्टिकल की अपने नेचर पे डिपेंड करती है, अलग अलग होती है। जैसे कि अगर बात करें हम वाटर की, तो वाटर के केस में हमारे पास क्या है, देखिए एक बार एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए जो ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं ये सभी आसानी से सेपरेट हो गई, ठीक है ना। सेपरेट हो गए मतलब इनकी लेयर के बीच में जो फोर्स है म्यूचुअल अट्रैक्शन का वो बहुत कम है, तो इसकी विस्कोसिटी हम बोल सकते हैं कम है। दूसरी बात ली हमने मिल्क की, तो मिल्क में देखिएगा ये यहाँ पे लेयर्स जो है अच्छे से मतलब कि सेपरेट नहीं हो पा रही। इसका मतलब है यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, और कोहेसिव फोर्सेस यानी कि कोहेसिव फोर्सेस देखिए आगे बताएंगे चल के, अभी बता देते हैं सिंपल सा। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्सेस होते हैं उनको कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। इस केस में कोहेसिव फोर्सेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, इसका मतलब विस्कोसिटी भी ज़्यादा है। अब बात करें ऑयल की, तो ऑयल में देखिए बिल्कुल भी यहाँ तक सेपरेट नहीं हो पाई, इसका मतलब है इसकी विस्कोसिटी और भी ज़्यादा। और एग योल्क में तो 1% भी सेपरेट नहीं हुआ, तो सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी इसकी। ये बात समझ में आई। जितनी आसानी से ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं उतनी विस्कोसिटी कम, और ड्रॉपलेट्स जितनी मुश्किल से बनेंगी उसमें उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा। अब बात करते हैं विस्कोसिटी पे। देखिए ये जो है विस्कोसिटी इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। ये फ्लूइड्स का अपना इंटरनल प्रॉपर्टी है, हर एक फ्लूइड की अलग अलग डिपेंड करती है। क्या है विस्कोसिटी? इट इज द फ्रिक्शनल फोर्सेज रिजल्टिंग ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के आपसी लेयर के बीच में जो भी इंटरेक्शंस होते हैं उनकी वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया ये कोई लिक्विड हमारे पास है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए ये हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है। इस लिक्विड की 3 लेयर है, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर। अब एक बात बताइए, अगर ये पहली लेयर इस तरफ मोशन करना चाहेगी तो पहली लेयर और दूसरी लेयर के बीच में कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है ना। अब दूसरी बात सुनिए, अगर दोनों लेयर के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ, दोनों लेयर के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ तो इसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर दोनों लेयर्स के बीच में इंटरेक्शन कम हुआ तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आई। अगर लेयर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है तो विस्कोसिटी ज़्यादा, और अगर लेयर के बीच का इंटरेक्शन कम है तो विस्कोसिटी कम। नेक्स्ट पे चलिए।
कंप्रेसिबिलिटी, देखिए अब इस चैप्टर को समझने के लिए कुछ एक टर्म्स हमारे पास हैं, उन टर्म्स को समझना हम उचित समझेंगे। तो उसी की सीरीज में हम पहले टर्म आपके लिए लेकर के जीरो कंप्रेसिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इफ़ वी अप्लाई सम प्रेशर ऑन लिक्विड बट देर इज नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द लिक्विड इज कॉल्ड नॉन कंप्रेसिबल और जीरो कंप्रेसिबिलिटी। यानी कि अगर आप किसी लिक्विड पे कोई प्रेशर अप्लाई कर देते हैं और ना तो उसकी डेंसिटी में कोई चेंज आता है ना ही उसकी वॉल्यूम में, तो इस तरीके के लिक्विड को हम बोलते हैं कि भैया ये लिक्विड नॉन कंप्रेसिबल है या फिर इसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो है। ये बात समझ में आई? सेकंड चलिए, एक क्वेश्चन है यहाँ से कि विच इज मोर कंप्रेसिबल बिटवीन गैसेज एंड लिक्विड्स, गैस और लिक्विड के अंदर ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन सा है? तो देखिए इसका जो आंसर है भैया, लिक्विड्स जो हैं वो लेस कंप्रेसिबल है। लेस कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे के, तो इनको कंप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर बात करी जाए गैसेज की, तो गैसेज के मॉलिक्यूल्स बहुत डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे के, तो इनको कंप्रेस करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो जो गैसेज की कंप्रेसिबिलिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स। दूसरी बात यहाँ पे देख लीजिए, लिक्विड्स की विस्कोसिटी भी ज़्यादा है और गैसेज की विस्कोसिटी कम है। तो लिक्विड और गैसेज का कंपैरिजन करा तो ये दो चीज़ क्लियर हुई कि लिक्विड कम कंप्रेसिबल है और ज़्यादा विस्कस है। दूसरी बात, गैसेज हाईली कंप्रेसिबल है लेकिन विस्कोसिटी इनकी थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू लिक्विड। अब बात करते हैं कि आइडियल लिक्विड्स क्या होते हैं, ये मेन टॉपिक है हमारे पास। इसी के लिए अब तक जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है। देखिए आइडियल लिक्विड्स ऐसे लिक्विड्स जिनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो जीरो होती है, जिनकी विस्कोसिटी जीरो होती है। ये देखिएगा, द लिक्विड्स विच हैव जीरो कंप्रेसिबिलिटी एंड जीरो विस्कोसिटी आर कॉल्ड आइडियल लिक्विड्स। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आइएगा, इन प्रैक्टिकल देयर इज नो लिक्विड विच हैव जीरो विस्कोसिटी। प्रैक्टिकल में अगर डेली लाइफ की हम बात करें तो ऐसा कोई भी हमारे पास लिक्विड नहीं है जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। और थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि विस्कोसिटी इज वेरी लेस इन गैसेज एज कंपेयर टू लिक्विड्स। ये बात पहले भी बता चुकी कंपैरिजन में, अब यहाँ पे भी नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठाइए इस बात को कि गैसेज आर लो विस्कस एंड लिक्विड्स आर हाईली विस्कस। तो आइडियल लिक्विड के बारे में बात करी जाए तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने के चांसेस होते हैं कि भैया आइडियल लिक्विड क्या होता है? जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो, जिसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो, ऐसे किसी भी लिक्विड को हम आइडियल लिक्विड कंसिडर कर सकते हैं। अब जो आइडियल लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में दो तरीके के फ्लो होते हैं। किस तरीके के फ्लो? एक को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा हमारे पास होता है टर्बुलेंट फ्लो। उसी में से सबसे पहला जो हमारे पास है स्ट्रीमलाइन फ्लो, इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। भैया, व्हेन ए लिक्विड फ्लोज सच दैट एवरी पार्टिकल फॉलोज द पाथ ऑफ प्रीवियस पार्टिकल देन द फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। जब एक लिक्विड के पार्टिकल्स इस तरीके से फ्लो करते हैं कि जिस पाथ से पहला पार्टिकल गया दूसरा पार्टिकल भी उसके पीछे पीछे उसी पाथ को फॉलो करेगा, तो इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। यानी कि ये जो फ्लो की जो रेज है ना, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना, ये एक दूसरे से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके चलती हैं। इस तरीके के फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। उसके बाद है जो ये पाथ, जिस पाथ को फॉलो करता है पार्टिकल, इस पाथ को स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रीम लाइन्स के अंदर जब पार्टिकल फ्लो करते हैं तो उसको हम स्ट्रीम लाइन फ्लो बोलते हैं। द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन इफ इट्स वेलोसिटी इज बिलो सम स्पेसिफिक वेलोसिटी विच इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। किसी पार्टिकल के फ्लो को हम स्ट्रीम लाइन तभी बोलेंगे जब उसकी वेलोसिटी किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी से कम है और उस स्पेसिफिक वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्रिटिकल वेलोसिटी हर एक जो हमारे पास सब्सटेंस है, लिक्विड है, उसकी अलग अलग होती है। मान लिया किसी की सब्सटेंस की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है, क्रिटिकल वेलोसिटी, तो जब तक ये सब्सटेंस
58 मीटर पर सेकंड से मोशन में आएगा, 55 मीटर पर सेकंड से, या इससे कम की सभी वेलोसिटीज़ के लिए जब ये पार्टिकल मोशन करेगा तो वो स्ट्रीमलाइन होगा। लेकिन जैसे ही वो 60 को क्रॉस करके 61 पे आएगा तो जो उसके जो फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं रहेगा, फिर उसका फ्लो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होगा। देखिए टर्बुलेंट फ्लो क्या है? टर्बुलेंट फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल मूव इन जिगजैग वे, द फ्लूइड पार्टिकल क्रॉसेस द पाथ ऑफ ईच अदर। यानी कि जब फ्लूइड पार्टिकल्स, देखिए पहले स्ट्रीमलाइन में क्या था, इस तरीके से मोशन था हमारे पास, ठीक है ना, यानी कि हर एक पार्टिकल का अपना प्रॉपर एक स्ट्रीमलाइन था, एक प्रॉपर पाथ था। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, पाथ इनके जिगजैग मोशन में आ जाते हैं। इस तरीके से पार्टिकल मोशन में आएंगे, सभी एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे क्रॉस करेंगे। इस तरीके का मोशन जब होगा तो उसको टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखिएगा, फ्लो इन रिवर एट टाइम ऑफ फ्लड। जब फ्लड आता है तो उस टाइम रिवर में जो फ्लो है वो टर्बुलेंट फ्लो है। और फ्लो थ्रो पाइप ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, यानी कि एक पाइप है हमारे पास, मान लिया ये पाइप है, और इस पाइप को किसी बड़े पाइप से ऐसे जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे इस तरफ से जब पार्टिकल जो वाटर आएगा वो यहाँ तक तो चौड़े क्रॉस सेक्शन के अंदर आएगा, उसकी जो एरिया है वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे कम होगा तो सभी पार्टिकल्स का पाथ एक दूसरे के अंदर मिक्स होने लग जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशंस में फ्लो जो है वो टर्बुलेंट है। एक और एग्जांपल इसका है, जब कोई स्ट्रीमलाइन के अंदर कुछ हमारे पास लिक्विड है वो मोशन में है और उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल अगर आ जाए तो ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जो मोशन है वो वापस से जिगजैग मोशन होता है, तो इसको भी टर्बुलेंट फ्लो का एग्जांपल मान के चल सकते हैं। देखिए इसका थोड़ा सा अच्छा जो है इमेज हमारे पास यहाँ पे है, इस तरफ से स्ट्रीमलाइन फ्लो था यहाँ से, लेकिन जैसे ही ऑब्स्टेकल बीच में आया, ऑब्स्टेकल को क्रॉस करते ही सभी जो पार्टिकल्स हैं उनका जो स्ट्रीमलाइन था वो अब मिक्स हो गई, तो जिगजैग मोशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। और इस तरीके के मोशन को टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। और इस तरफ का जो पार्टिकल है इसको हम, देखिए इस तरफ के को हम स्ट्रीमलाइन बोलेंगे और इस तरफ जो मोशन है इसको टर्बुलेंट बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस मेरे हिसाब से आप काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट चलिए, विस्कस फोर्स। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कस फोर्स। ये तो सभी को पता है, विस्कोसिटी के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम बोल रहे थे शुरुआत में, असल में वो फ्रिक्शनल फोर्स ना होकर के विस्कस फोर्स उसका नाम दिया गया है। यानी कि दो लेयर के बीच में जो फोर्स लगता है, देखिएगा यहाँ पर, ये देखिए इन दोनों लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, इस फोर्स को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। आपसी विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स हमारे पास आता है उस फोर्स को विस्कस फोर्स बोलते हैं। अब बात आई विस्कोसिटी की। द रीजन बिहाइंड विस्कोसिटी इज कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, जब भी विस्कोसिटी होगी वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होगी। ठीक है, ये बात आप नोट कर लीजिए नोटबुक में अलग से कि विस्कोसिटी इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। अब कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। दूसरे टाइप के फोर्सेस हमारे पास होते हैं एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पानी को किसी बर्तन के अंदर भरते हैं तो ये देखिए ये बर्तन है, यहाँ पे बीच में पानी है, बीच में पानी के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स है वो कोहेसिव होते हैं, और ये बाउंड्री पे वाटर और हमारे पास यूटेंसिल जो है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो उसको हम एडहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। सेकंड देखिए, द रीजन ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेज इज फ्यूजन ऑफ वन लेयर इनटू अनदर लेयर। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गैसेज के अंदर विस्कोसिटी का रीजन क्या है, तो आप बोलेंगे फ्यूजन ऑफ वन लेयर इनटू अनदर लेयर। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, उसका क्या फ़र्क पड़ता है, क्या वो इफ़ेक्ट करता है किस तरीके से विस्कोसिटी को। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज।
जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ये बात नोट करिए। दूसरा इसका उल्टा है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसेज की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए लिक्विड्स में विस्कोसिटी डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स थे वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से, क्योंकि उन सभी के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब सेपरेट हो गए, लेयर एक दूसरे से दूर दूर हो गई, तो दूर दूर होने पे इसके अंदर जो है विस्कोसिटी कम हो गई, इनका जो म्यूचुअल फ्रिक्शन का था जो फोर्स था वो कम हो गया। लेकिन गैसेज में इसका उल्टा प्रोसेस है, जैसे ही आपने उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करा तो गैसेज की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब बात आई इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या असर होता है इस पे। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर। अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और विस्कोसिटी ऑफ गैसेज रिमेन्स अनचेंज्ड विद टाइम। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करिए, ये विद प्रेशर आएगा, यहाँ पे ये विद प्रेशर आएगा। जो गैसेज की विस्कोसिटी है वो प्रेशर के साथ कोई भी चेंज नहीं आता उसमें, वो सेम रहेगी। जहाँ लेकिन अगर बात करें हम लिक्विड की, तो लिक्विड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। इसका रीज़न भी सेम है, प्रेशर इंक्रीज करते लिक्विड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे एक दूसरे के, और बहुत ज़्यादा नज़दीक आने की वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब एक टर्म हमारे पास आती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेरिएशन इन वेलोसिटी अमंग द एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। इसका बस आपने डायरेक्ट देखिए कुछ ज़्यादा खास नहीं याद रखना, आपने इसका बस फॉर्मूला याद रखना है। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, वेलोसिटी में चेंज अपॉन में डिस्टेंस में चेंज, इसको हम डी वी बाई डी एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा आपके लिए? एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इसकी यूनिट बताइए। तो इसकी यूनिट होती है हमारे पास पर सेकंड। पर सेकंड कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऊपर वेलोसिटी है तो उसको लिख दिया मीटर पर सेकंड, इनटू में नीचे हमारे पास क्या था? डिस्टेंस था, तो इसको लिख दिया 1/मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, हमारे पास बच गया पर सेकंड। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट्स क्या है? पर सेकंड। और इसकी डायमेंशन क्या है? डायमेंशन होगी m0 l0 t-1, m0 l0 t-1। और एक और ख़ास बात यहाँ से पता चली कि विच इज़ सेम एज दैट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी डायमेंशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन के सेम है। एग्जाम में बहुत बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि भैया वेलोसिटी ग्रेडियंट की जो डायमेंशन है वो किसके सेम है, तो आप बताएंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के सेम है। ये सभी आपने अपने नोट्स में इंक्लूड करना है। अब बात आई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन द विस्कस फोर्स बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड डिपेंड अपॉन टू थिंग्स। भैया जो विस्कस फोर्स है दो लेयर्स के बीच में, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। वो जो विस्कस फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ लेयर के, और जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के। इसको थोड़ा सा चेंज करिएगा, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया एरिया के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो इन दो वेलोसिटी ग्रेडियंट डी वी बाई डी एक्स के, ठीक है। इन दो इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है एरिया इंटू डी वी बाई डी एक्स के। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक बात क्लियर हुई तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए हमने अपनी तरफ से एक कांस्टेंट यहाँ पे यूज करा, और फिर हमने इसको लिख दिया फोर्स इज इक्वल टू माइनस नीटा। देखिए ये एन नहीं है, इसको ऐसे लिखते हैं नीटा, ये माइनस नीटा इंटू एरिया इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर ये माइनस नीटा जो है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि विस्कस फोर्स जो लगेगा वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। यानी अगर मोशन इस तरफ है तो जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। इस चीज़ को नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो ये नेचर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, और बाकी अदर क्वांटिटीज़ पे, फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत सारी है, उन सभी पे डिपेंड करता है।
अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट्स क्या है, यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया इनटू में dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसकी यूनिट फाइंड आउट कर ली है, तो फोर्स को हमने लिख दिया न्यूटन अपॉन एरिया को लिख दिया मीटर स्क्वायर इनटू वेलोसिटी अपॉन में डिस्टेंस, तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस को हमने लिख दिया पर सेकंड। ठीक है, इसको कैलकुलेट करा तो ये हमारे पास आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट्स है हमारे पास। इसी को अगर आप सीजीएस क्वांटिटी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं न्यूटन की जगह डाइन सेकंड और मीटर की जगह पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो सीजीएस यूनिट है इसको हम पोइज बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए देखिए, ये इसकी यूनिट्स लिख दी हमने, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर केजी मीटर पर सेकंड। और उसके बाद एक पोइज का कन्वर्जन करना है सीजीएस यूनिट में, तो एक पोइज जो है वो 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब डायमेंशंस और देख लीजिए इसकी, फॉर्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये हमारे पास देखिए एफ अपॉन ए इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये अभी हमने जब यूनिट्स कैलकुलेट करी तब भी इसको फाइंड आउट करा था। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। इसमें फोर्स के डायमेंशन हमारे पास हो गई एम एल टी माइनस टू, एरिया की डायमेंशन लिख दी एल टू, वेलोसिटी ग्रेडियंट की लिख दी टी माइनस वन। इन सभी को सोल्व करा, सोल्व करने पे हमारे पास नीटा की डायमेंशन आ गई एम एल माइनस वन टी माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, ये हमारे पास इसके डायमेंशंस थी। तो अभी लास्ट में क्या सीखा, देखिए लास्ट में हमने सिर्फ ये सीखा कि जो नीटा जो है, नीटा का डिपेंड करता है नेचर पे, प्रेशर और टेम्परेचर पे। किसी भी उसके लिए लिक्विड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नेचर, प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसकी यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और एक न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है वो 10 पोइज के इक्वल है। और एक पोइज जो होता है वो हमारे पास होता है, देखिए सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट जो है उसके इक्वल है, यानी कि डाइन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी सीजीएस यूनिट है जिसको पोइज बोलते हैं। और इसकी डायमेंशंस हैं एम एल माइनस वन टी माइनस वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।